Hello guys, let us discuss 21st क्वेश्चन। पहले पहले हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीएमई का। ये हेल्पफुल होगा नॉन टेक्निकल के लिए जो 8 मार्च को होने वाला है। तो 21st क्वेश्चन है, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट द नुमलीगढ़ रिफाइनरी लोकेटेड। पहले हम लोगों को पता करना है नुमलीगढ़ रिफाइनरी क्या होता है। ये एक ऑयल रिफाइनरी है हम लोग के आसाम में। आसाम में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरी होता है। एक है नुनमाटी, एक है नुमलीगढ़, नेक्स्ट वन बोंगाईगांव एंड डिगबोय। द नूनमाटी होता है गुवाहाटी पे, नुमलीगढ़ होता है गोलाघाट पे। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे गोलाघाट। गोलाघाट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक हम लोग का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिगबॉय। डिगबॉय एक ओल्डेस्ट रिफाइनरी है जो एशिया के अंदर, एंड ये एस्टेब्लिश हुआ था 1901 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम लाइज बिटवीन द अर्थ एंड जुपिटर। ये सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है। पहले सोलर सिस्टम पता करना है। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट होता है। 8 प्लेनेट होता है जो पहले पहले प्लूटो भी था, जो अभी उसको डुआर्फ प्लेनेट में कंसीडर किया गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन मिल गया, व्हिच प्लेनेट इज डुआर्फ प्लेनेट। प्लूटो इज ए डुआर्फ प्लेनेट। तो हम लोग का सीक्वेंस पता करना है कि सोलर सिस्टम में कौन कौन सा सीक्वेंस होता है, कैसे सीक्वेंस होता है 8 प्लेनेट का। तो हम लोग का एक ट्रिक है, हम लोगों ने बनाया एक ट्रिक जो है जैसे कि एम वैम जे एंड सन। एम वैम जे एंड सन। एम से होता है मार्क्यूरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सन, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, व्हिच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम लाइज बिटवीन द अर्थ एंड जुपिटर। अर्थ एंड जुपिटर के बीच में कौन होता है? मार्स होता है। तो करेक्ट आंसर इज मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पिंगाली वेंकैया। द करेक्ट आंसर इज बी, पिंगाली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which vitamin is prominently present in lemon and amla। विटामिन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हम लोगों को पता करना है कौन सा विटामिन किस में रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लेमन एंड आंवला में कौन सा विटामिन रहता है? लेमन एंड आंवला में विटामिन रहता है विटामिन सी। एंड और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें विटामिन का, डिजीजेस लाइक विटामिन ए से, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी का डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। ये सब हम लोगों का पता करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक डाल दूंगा विटामिन का, तो अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वोमेन टू गो टू स्पेस। इसका करेक्ट आंसर होगा कल्पना चावला, ये सबको पता है। एंड फर्स्ट इंडियन कौन सा है मैन एंड वोमेन में, बोथ में से कौन होगा? वो होगा राकेश शर्मा। याद रखना, राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट गो टू स्पेस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला जो स्पेस में गया है वो राकेश शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ओन द मैन सिंगल एट फ्रेंच ओपन 2022। इसका आंसर होगा राफेल नडाल। करेक्ट आंसर होगा राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। कैपिटल एंड स्टेट एंड कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल एक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे झारखंड का कैपिटल क्या होगा? झारखंड का कैपिटल ऑप्शन बी रांची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्लेस एसोसिएटेड विथ गोल्ड माइन, कौन सा प्लेस जो गोल्ड माइन से रिलेटेड है इंडिया में? इसका आंसर होगा कोलार। कोलार इज द करेक्ट आंसर। एंड कोलार कहाँ पे है? कोलार एक कर्नाटका स्टेट में है, याद रखना, कोलार कर्नाटका स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच प्लेस डिड इंडिया टेस्ट इज फास्ट न्यूक्लियर डिवाइस? न्यूक्लियर डिवाइस कौन सा जगह पे फास्ट किया गया था इंडिया के अंदर? इसका करेक्ट आंसर होगा पोखरन। पोखरन इज द प्लेस वेयर इंडिया टेस्ट इट्स फास्ट न्यूक्लियर डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में मूव करते हैं। द 30th क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ विकेट ऑन ए क्रिकेट पिच। ऑप्शन है 20 यार्ड, 32 यार्ड, 22 यार्ड एंड 25 यार्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा 22 यार्ड्स। हम लोग सभी क्रिकेट लवर हैं, सबको पता होगा कि क्रिकेट पिच का डिस्टेंस क्या होता है, 22 यार्ड्स, और हम लोग 22 गोज भी बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 जनवरी, as on 1 January 2022, who is the president of the United States of America? इसका करेक्ट आंसर होगा जॉय बिडेन। एंड अभी जो है, अभी एट प्रेजेंट टाइम जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना। 2025 में नए जो बने हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस इज नोन फॉर। ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो यहाँ पे डाल दिया है, मतलब मैथमेटिक्स थ्योरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे पाइथागोरस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस किस नाम से जाने जाते हैं और क्या उनका थ्योरी था? इसका ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। बी, वैल्यू ऑफ पाई, रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द सर्कल। इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोगों का एक फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम, यही फॉर्मूला से हम लोग यहाँ से करेक्ट आंसर कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री? कौन सा फेस्टिवल है जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज कैनिस फेस्टिवल। The next question is 34th. The goiter is caused due to the lack of which of the following in our food? इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। पहले पता करना है व्हाट इज गोइटर। गोइटर एक होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मिलता है हम लोगों के नेक के पास, जो एनलार्ज हो जाता है हम लोगों का थायराइड ग्लैंड, वही है गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हम लोग बोल सकते हैं गोइटर। ये कैसे होता है? आयोडीन की कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, और ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ लता मंगेशकर? लता मंगेशकर का पिता कौन है? इसका आंसर होगा दीनानाथ मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट Assamese woman, a poet and author to win Padma Shri award was? The correct answer is Nalini Bala Devi. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state of India did the चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड? चिपको मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट हम लोगों के इंडिया में जितने मूवमेंट है ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आ सकते हैं। हर एग्जाम में एक ना एक मूवमेंट आता है, जैसे कि चिपको मूवमेंट, और होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारा होता है मूवमेंट जो हर एग्जाम पे आता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया डिड चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। एंड चिपको मूवमेंट कब हुआ था? चिपको मूवमेंट हुआ था 1973, आई थिंक 1973 में हुआ था। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था
फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हम लोग फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हम लोग का मेन मोटिव था चिपको मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 38th क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया नॉट टू बी फुलफिल बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? कौन सा क्राइटेरिया है जो फुलफिल नहीं करता हम लोग के पार्लियामेंट में? एक नंबर, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट नॉट बी लेस देन 25 years of age, must be a voter in any constituency in India, must pass 10th level of examination। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। हम लोग का फुलफिल नहीं करता, मस्ट 10 पास होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए ये मस्ट नहीं है। मस्ट ये है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेक्स्ट उसका 25 प्लस होना चाहिए एज, एंड उसका वोटर पे नाम होना चाहिए, इंडिया का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एम्परर बिल्ड पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ इंडिया? ग्रैंड ट्रंक रोड हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जीटी ट्रंक। हम लोग को पता है जीटी ट्रंक किसने बनाया? जीटी ट्रंक बनाया है शेरशाह सूरी ने। और जीटी ट्रंक क्या है? जीटी ट्रंक एक ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड है एशिया के अंदर, ये हम लोग को पता जानना जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी, और ये क्या है? एक ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not included the 8th schedule as per the Constitution of India? 8th शेड्यूल पे कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो व्हाट इज 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल का मीनिंग क्या है? हम लोग के 8th शेड्यूल क्या होता है? तो 8 से हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल होता है। इसी स्केड्यूल से एक 8 स्केड्यूल है, 12 स्केड्यूल से 8 स्केड्यूल मिलता है। 8 स्केड्यूल में ये कहा गया है हम लोग के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये 22 होना चाहिए। वहाँ से उस 22 लैंग्वेज में से कौन सा यहाँ पे नहीं है लैंग्वेज, ये फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा कार्बी। कार्बी जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो यहीं तक आज का लेक्चर था। धन्यवाद एंड थैंक यू।